नमस्कार। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट टू दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज who have already retired or going to be retired on 30th June or 31st December। मीन्स कि एडिशनल इंक्रीमेंट, नोशनल इंक्रीमेंट मीन्स एडिशनल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं काल्पनिक। ये एडिशनल इंक्रीमेंट उन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दी जाएगी जिनकी रिटायरमेंट 30 जून या 31 दिसंबर को हुई है या फिर होने जा रही है। ये दोनों पे अप्लाई होता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये एडिशनल इंक्रीमेंट जो है पेंशनर को जो ऑलरेडी हो चुके हैं या होने जा रहे हैं उनको क्यों दी जा रही है। इसकी थोड़ी हमें बैकग्राउंड जानना जरूरी है। जब 6th पे कमीशन आया था तो उसकी रिकमेंडेशन थी कि जो एनुअल इंक्रीमेंट है, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ है उनकी 1 जुलाई को लगा करेगी। ये है 6th सीपीसी की रिकमेंडेशन। 7th सीपीसी आया तो उसने रिकमेंड किया कि जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो ट्वाइस इन ईयर होगी, पहली जनवरी को और दूसरी जुलाई में। तो और जो इंक्रीमेंट होगी, कोई भी एम्प्लॉय जब वो 6 महीने कंप्लीट कर लेगा तो ही इज एंटाइटल्ड फॉर ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट। वैसे जो इंक्रीमेंट का नियम है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ इंक्रीमेंट लगती है, लेकिन किस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ये 6 महीने के बाद भी मिल जाती है। जैसे एमएसईपी, कई मतलब फैक्टर हैं, हम उनको यहां ना डिस्कस करके सिर्फ नोशनल इंक्रीमेंट की बात करेंगे। तो ये फिर जो कुछ रिटायर्ड एम्प्लॉइज थे वो कोर्ट में मूव कर गए कि जबकि 7th सीपीसी की ये रिकमेंडेशन है कि 6 महीने कंप्लीट होने के बाद इंक्रीमेंट मिलेगी, लेकिन उनको नहीं मिली है। सपोज कोई एम्प्लॉय, उसकी एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो एवरी ईयर जनवरी में लगा करती थी या जुलाई में लगा करती थी, लेकिन उसकी रिटायरमेंट जो है वो 30 जून को हो गई या 31 दिसंबर को हो गई। अब दोनों ही एम्प्लॉय ने 6 महीने बराबर कंप्लीट किए हैं, लेकिन जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो उनको उस इंक्रीमेंट का बेनिफिट नहीं दिया गया। जो रिटायरी थे वो कोर्ट में मूव कर गए और कोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में केस चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट थी कि इन सभी जितने पेटिशनर हैं इन सभी को एडिशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट ग्रांट किया जाए, ना केवल इनको ग्रांट किया जाए बल्कि वो एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉइज इस कैटेगरी में आते हैं, जितने अफेक्टेड हैं, उन सभी को ये एडिशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट एक्सटेंड किया जाए। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से एक नोशनल इंक्रीज होने से पेंशन पे कितना फर्क पड़ता है। क्वेश्चन है, एन ऑफिशियल इज ड्राइंग ए बेसिक पे ऑफ ₹74,300 इन लेवल 7 एंड हिज नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट DNI is 1st January 2027, but he is going to be retired on 30/6/26। फिक्स हिज पेंशन कि एक ऑफिशियल है जिसकी बेसिक पे 74,300 है और लेवल 7 में काम कर रहा है, उसकी जो नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो है जनवरी में, 1 जनवरी 27 में है, लेकिन उसकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो है 30/6/26। तो यदि उसको इंक्रीमेंट नहीं, बेनिफिट इंक्रीमेंट का नहीं देते हैं तो कितना नुकसान है, और यदि उसे दी जाती है नोशनल इंक्रीमेंट तो कितना फायदा है, वो हम इसके थ्रू समझेंगे। अब यहाँ पे बेसिक पे एज ऑन 30/6/26, 30/6/26 को रिटायरमेंट है, तब उसकी बेसिक पे है 74,300। जैसा कि हमें पता है पेंशन का सिंपल सा फॉर्मूला है 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे ड्रॉन। तो 50% उसकी पेंशन बनी 37,150 प्लस DA देयर ऑन। ये तो हो गई बिना एडिशनल इंक्रीमेंट ग्रांट किए हुए। अब एज पर रूल जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको यदि जैसा कि इंप्लीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसके ग्रांट करने से क्या हुआ कि बेसिक पे एज ऑन 30/6/26 74,300
ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट एट द 3% ऑफ द बेसिक पे। अब यहाँ पे बेसिक पे कितनी है 74,300, इसका 3% निकाला तो वो आया 2290। अब जो बेसिक पे 74,300 थी वो 76,590 हो गई, और फिर वही 50% ऑफ द बेसिक पे वो बनी 38,295। अब यहाँ पे बेसिक पेंशन बन रही थी 37,150, अब नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद ये हो गई 38,295। अब डिफरेंस कितना आया 38,295 माइनस 37,150, यानी कि 1,145 रुपए पर मंथ उसके ऊपर डीए का फर्क आया। यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।